सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल NKD इन्फोटेक को और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आप लोग भी अगर एक YouTube क्रिएटर हैं और आप लोग भी अपना एक खुद का चैनल अगर बना लिए हैं और आप लोग अगर सोच रहे हैं कि हम लोग YouTube से कुछ अच्छा खासा इनकम करें, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको चाहिए कि आपका चैनल मोनेटाइज हो। और मोनेटाइज के लिए सबसे पहला जो YouTube का रूल है वो ये है कि आपके चैनल में 4000 वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होना चाहिए, वो भी 1 साल के अंदर में। ठीक है, तो 1 साल के अंदर में मान लीजिए कि आपका ये दोनों अगर रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होता है, यानी कि आपका अगर 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर अगर आपके चैनल पे 1 साल के अंदर में कंप्लीट नहीं होता है, तो क्या आपको फिर से दूसरे साल में फिर से आपको 4000 घंटा चाहिए या फिर से आपको दूसरे साल में 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। आज के दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इसका कंप्लीट डिटेल जानेंगे कि क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, आपको कब चाहिए 4000 घंटा, कब चाहिए 1000 सब्सक्राइबर। बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए आज का ये वीडियो। तो YouTube का ये पॉलिसी है कि आपको 1 साल के अंदर में 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तभी आपका जो है वो चैनल मोनेटाइज होगा और उसके बाद आप लोग YouTube से एक अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि अगर मान लीजिए कि मेरा 1 साल के अंदर में ये दोनों अगर रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होता है, तो क्या मुझे फिर से दूसरे साल में ये दोनों फिर से मुझे इतना चाहिए? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 केस होती है। ठीक है, तो 2 केस क्या है, मान लीजिए कि आपका 1 साल के अंदर में अगर 4000 घंटा कंप्लीट हो जाता है और अगर आपका सब्सक्राइबर 900 रह जाता है, उस केस में आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। दूसरा केस यहाँ पर ये आती है कि मान लीजिए आपका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है और आपका वॉच टाइम जो है वो आपका 3800 ही रहता है, तो उस केस में भी आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर इन दोनों केस में आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपको 1 साल के अंदर में आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट चाहिए और 4000 घंटा ये भी कंप्लीट चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि 1 साल के अंदर में ये मेरा अगर कंप्लीट नहीं होता है, उस केस में क्या होता है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ देखेंगे कि क्या होता है। सो अब मान लीजिए कि मेरा जनवरी में मैंने जो है वॉच टाइम जो है वो 10 गेन किया, यानी कि 10 घंटा वॉच टाइम मैंने गेन किया। उसके बाद फरवरी में मैंने 20 घंटा वॉच टाइम गेन किया। उसके बाद मार्च में मैंने 30 घंटा वॉच टाइम गेन किया। उसी तरह अप्रैल में 40, मई में 50, जून में 60 और उसी तरह जुलाई में 70, फिर अगस्त में 80, फिर सितंबर में 90, फिर अक्टूबर में 100 और नवंबर में 200 और दिसंबर में हम लोग 400 वॉच टाइम जो है वो गेन कर लिए हैं। और आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, इतने दिन में आपका सब्सक्राइबर जो है वो 1000 कंप्लीट हो चुका है। अब YouTube क्या करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। YouTube क्या करेगा, आपका जितना भी 1 साल के अंदर में आपका जितना भी वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है उनको वो काउंट करेगा। तो हम लोग यहाँ पर अगर काउंट करते हैं तो जनरली हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये मेरा 1200 से 1300 घंटा वॉच टाइम गया हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, आपका YouTube का जो मोनेटाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा और YouTube वाला आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं करेगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मान लीजिए कि हमारे चैनल में अगर ये नहीं हुआ तो क्या मुझे फिर से दूसरे साल में इतना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोग इसके लिए टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, ऐसा नहीं है YouTube का कोई पॉलिसी। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सो अब मान लीजिए जनवरी के बाद फिर से दिसंबर के बाद फिर से मेरा जनवरी का मंथ आ जाता है। अब मान लीजिए जनवरी में जो आप 10 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट किए थे या गेन किए थे या 1-2 सब्सक्राइबर गेन किए थे, ये आपका लैप्स हो जाएगा, मतलब ये आपका हट जाएगा। अब क्या होगा कि जनवरी में यहाँ पर मेरा, अब मान लीजिए जनवरी में यहाँ पर मैंने 800 घंटा वॉच टाइम गेन किया और 200 मैंने सब्सक्राइबर भी यहाँ पर गेन किया। अब क्या होगा, आपका ये 12 महीना का काउंट होगा, यानी कि फिर से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का काउंट होगा। इतना दिन में भी अगर आपके चैनल में 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा,
उस केस में क्या होगा, आपका चैनल फिर से मोनेटाइज नहीं होगा। अब मान लीजिए जनवरी के बाद फिर से मेरा फरवरी का महीना चला आया। अब फरवरी में जितना आप गेन किए थे सब्सक्राइबर और वॉच टाइम, वो आपका लैप्स हो जाएगा, वो आपका हट जाएगा, ये आपका काउंट नहीं होगा। यानी कि जनवरी और फरवरी का आप जितना भी सब्सक्राइबर गेन किए थे, या तो आप बोल सकते हैं कि आप जितना भी वॉच टाइम गेन किए थे वो आपका लैप्स हो जाएगा, इसका आप कोई काम नहीं है। अब फिर से यहाँ पर मेरा मार्च से काउंट होगा। अब फिर से मैंने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब फरवरी तक का मेरा काउंट होगा। मान लीजिए फरवरी तक में भी आपका अगर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा अगर कंप्लीट नहीं होता है, उस केस में भी क्या होगा कि आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होगा। फिर से हम लोग चलते हैं, अब मार्च में देखते हैं कि मार्च आने के बाद भी हम लोग का चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। अब क्या होगा कि आप जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तीनों में जितना आप गेन किए हैं वॉच टाइम और सब्सक्राइबर, वो आपका लैप्स हो जाएगा। और फिर से मेरा काउंट कहाँ से शुरू होगा, मेरा अप्रैल से काउंट होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर यहाँ से जनवरी, फरवरी और मार्च, मेरा यहाँ तक का अब काउंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से YouTube का एक पॉलिसी चलता है कि आपको 12 महीने तक आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा चाहिए होता है। अब मान लीजिए कि मेरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में, अब मार्च में अचानक से आप लोग एक अच्छा खासा वॉच टाइम को गेन कर लिए और एक अच्छा खासा सब्सक्राइबर भी पा लिए। यानी कि मार्च में अगर आप लोग 800 सब्सक्राइबर गेन कर लेते हैं और आपका यहाँ पर 3000 घंटा मार्च में कंप्लीट हो जाता है, और उस केस में यूट्यूब क्या करेगा, आपको फिर से काउंट करेगा अप्रैल से लेके मार्च तक। अप्रैल से लेके मार्च तक यूट्यूब फिर से क्या करेगा, आपके चैनल में वॉच टाइम और सब्सक्राइबर को काउंट करेगा। अगर मार्च तक में आपके चैनल में अगर 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर अगर कंप्लीट हो जाता है, उस केस में क्या होगा कि आपका चैनल मोनेटाइज होने का चांस बन जाता है। उसके बाद YouTube आपको मोनेटाइज के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन दे देगा। आप उसमें जाके क्लिक कीजिए और आपको 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन, जो भी YouTube का टाइमिंग है, उतना दिन के अंदर में आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर इन केस को लेके बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि मान लीजिए कि मेरा 1 साल के अंदर में अगर मेरा 4000 घंटा कंप्लीट नहीं होता है और 1000 सब्सक्राइबर अगर कंप्लीट नहीं होता है, उस केस में क्या होता है, क्या मुझे दूसरे साल में फिर से मुझे 4000 घंटा चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए? तो ऐसा नहीं है। जितना आपका लैप्स होता जाएगा उतना आपका फिर से काउंट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि हम लोग बात करें कि आपका जनवरी से लेके जून तक आपने अगर जितना भी सब्सक्राइबर और वॉच टाइम को गेन किया था, वो आपका लैप्स हो जाएगा और आपका फिर से काउंट कहाँ से शुरू हो जाएगा होना, वो जुलाई से हो जाएगा। यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी आएगा, फिर फरवरी आएगा, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई। ठीक है, तो मई से लेके यानी कि जुलाई से लेके फिर आपका मई तक का काउंट होगा। ऐसा नहीं होता है कि आपको 1 साल में अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको फिर से दूसरे साल में आपको इतना चाहिए। मान लीजिए कि मेरा 2020 में जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका ऐसा नहीं कि उसको फिर से 2021 में 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए अभी 2021 का जनवरी का महीना चल रहा है, तो जनवरी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, अगर इसके चैनल में या तो आपके चैनल में अगर इतना कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपका जनवरी में जितना आप सब्सक्राइबर गेन किए हैं या तो आप जितना आप वॉच टाइम गेन किए हैं वो आपका लैप्स हो जाएगा और आपको फिर से फरवरी से काउंट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको फिर से फरवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी कब से 2020 से लेके जनवरी 2021 तक का आपका काउंट होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही एक बेनिफिट वाला चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और जो मैं बताया हूँ वो आपके दिमाग में या माइंड में समझ में आपको आ गया होगा कि ऐसा ही होता है यूट्यूब का रूल। आपके चैनल में अगर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ है और 4000 घंटा अगर आपके चैनल में कंप्लीट नहीं होता है तो यूट्यूब का यही पॉलिसी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2020 में मेरा अगर चैनल सब्सक्राइबर और वॉच टाइम अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो 2021 में मुझे फिर से 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ पर मंथ वाइज आपको देखना है 12 मंथ। ठीक है,
तो मान लीजिए मेरा जनवरी में अगर नहीं होता है तो जनवरी का आपका ये पूरा लैप्स हो जाएगा। फिर से मेरा काउंट कहाँ से शुरू हो जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो फिर से आपका फरवरी से लेके जनवरी तक का आपका काउंट हो जाएगा। और इतना दिन के अंदर में आपका अगर 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है तो उस केस में आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं।